हाय गाइज, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बिहाइंड द सीन एक्शन पर एक वीडियो बनाऊं, एज इन हाउ आई फिल्म माई यूट्यूब वीडियोज़। लास्ट वीक जब इस चैनल के 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, विच ये आई थॉट मे बी फाइनली आई एम क्रेडिबल इनफ टू मेक अ वीडियो लाइक दिस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड हाउ टू ग्रो इट एज वेल। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं थोड़ा सा इस चैनल का बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, जस्ट इन केस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो, या फिर आपने नया सब्सक्राइब करा है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। सो मैंने ये चैनल 2 साल पहले शुरू करा था, मार्च 2018 में, और जून 2020 में इस चैनल के 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, जो मुझे लगता है एक डिसेंट इनफ नंबर है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैंने स्क्रैच से शुरू किया था। ना तो मुझे कैमरे का आइडिया था, लाइट, माइक, ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, मुझे किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था। यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं फेमस भी नहीं थी कि लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। सो टुडे, बेसिस माई एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई हैव पिक्ड अप इन दीज 2 years, मैं वही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है बिफोर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कि हम कैमरे में इन्वेस्ट करें या ना करें, या मोबाइल के कैमरे से ही वीडियो फिल्म कर लें। सो आई फील लाइक कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा या फिर घर में अगर कोई एग्जिस्टिंग कैमरा पड़ा है, ये मोर दैन इनफ है टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एटलीस्ट मैंने तो ऐसे ही शुरू किया था। मैंने शुरू के 10-15 वीडियोज़ अपने मोबाइल के कैमरे से शूट करे थे। इट वॉज़ एन iPhone 7। अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो उस पर मोबाइल माउंट कर लो, और अगर ट्राइपॉड नहीं है तो आप बुक्स को स्टैक कर सकते हो टू मेक योर DIY ट्राइपॉड दैट वर्क्स इक्वली वेल। एंड ग्रेजुअली जब आप 10-15 वीडियो बना लो, फिर आपको आइडिया लग जाता है कि आपको और वीडियोज़ बनाने हैं, नहीं, आर यू एन्जॉइंग द प्रोसेस और नॉट, एंड देन आई फील यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कैमरा और नॉट। मैं करेंटली जिस कैमरे पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो है Panasonic Lumix G85। ये मेरे एक फोटोग्राफर फ्रेंड ने रेकमेंड करा था, और उन्होंने बोला था कि ये बिगनर फ्रेंडली कैमरा है। दिस इज़ वाई आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन इट, एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद द कैमरा। अगर आप लेंस और मॉडल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक कर दूँगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वीडियो फिल्म करते वक्त हम कैसा फ्रेम बनाएं जो एस्थेटिकली अपीलिंग लगे। आई फील लाइक इस क्वेश्चन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ लाइटिंग एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ बैकड्रॉप। I prefer to sit in the front of a large window during daylight and then film my videos. इससे videos clear आते हैं और मेरा face भी अच्छा लगता है in the natural daylight. Then for backdrop, आप कुछ भी aesthetically pleasing element place कर सकते हैं। Clean रखिए अपने backdrop को। अभी जैसे मैंने पीछे एक plant रखा हुआ है और उसके ऊपर कुछ lights लगा दी just to jazz up the video. कभी कभी मैं ये cute सा puppy भी रख देती हूँ अपने background में, and funny enough this puppy has more fans than I have. Moving on to the third tip, whenever you decide to invest in a camera, make sure you invest in a mic as well. जितना important कैमरा है उतना ही important mic भी है। यहाँ मैं आपको 2 clips दिखाऊंगी। एक तरफ कैमरे से आवाज़ आ रही है, Hi guys, I'm Prerna and welcome back. I hope you all are doing well. और एक तरफ माइक से जो रिकॉर्डिंग हुई है उससे आवाज़ आ रही है, and the difference will tell you how much it is important to have a good quality mic. एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, व्हाट नेक्स्ट इज टाइम टू एडिट। और एडिटिंग करने के लिए द प्री रिक्विजिट इज दैट यू हैव टू लुक लाइक अ स्लॉथ। जोक्स असाइड, सो एडिट करने के लिए बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। एप्पल पर iMovie अवेलेबल है, विच इज़ अ फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इफ़ यू वांट टू डू अ पेड सॉफ्टवेयर जिसमें और भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, फॉर एप्पल इट इज़ कॉल्ड फाइनल कट प्रो, एंड ऑन विंडोज़ इट इज़ द एडोबी प्रीमियर प्रो। मैं एप्पल वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, द फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि वो स्टार्टिंग में
3 महीने का ट्रायल पीरियड देते हैं, विच आई थिंक इज़ एन अमेजिंग ड्यूरेशन टू अंडरस्टैंड कि क्या आप सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना भी चाहोगे या नहीं। अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने एडिटिंग खुद से सीखी थी थ्रू द यूट्यूब यूनिवर्सिटी। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने यूट्यूब पर टाइप करा फाइनल कट प्रो ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स और उसके बाद 3-4 वीडियोस आ गए। मैंने उन सब वीडियोस के रट्टे मारे, बार बार उनको देखा, समझा कि वो कैसे सिखा रहे हैं एंड ग्रेजुअली आई गॉट अ हैंग ऑफ थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो शुरू में एक 5 मिनट का वीडियो एडिट करने में मुझे 6-7 दिन लग जाते थे। अब वही 5 मिनट का वीडियो मैं 4 घंटे में एडिट कर लेती हूँ। सो शुरू में ऑफकोर्स एडिटिंग टफ लगेगी। आप किसी को हायर करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, खुद से करना चाहते हो तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। एडिटिंग से रिलेटेड एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गई वो है कि जब भी आप एडिटिंग कर रहे हैं मेक श्योर आपका म्यूज़िक नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक हो। यूट्यूब पर बहुत सारे नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक के लिंक्स मिल जाते हैं, उसको ही यूज़ करना, नहीं तो फिर आपका वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगा और फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ एक बार वीडियो एडिट हो गया, अब क्या? अब बनाना है हमें थंबनेल। थंबनेल इज़ लाइक द कवर जिसको देखकर लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें वीडियो पर क्लिक करना है या नहीं। थंबनेल बनाने के लिए अगेन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो क्रिएटिव हैं और उनको फोटोशॉप यूज़ करना आता है, वो उस पर भी बना लेते हैं। मुझे इसमें से कुछ नहीं आता तो मैं canva.com पर थंबनेल्स बना लेती हूँ। द गुड थिंग अबाउट कैनवा इज़ दैट इट हैज़ मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल। जो भी टेम्पलेट आपके वीडियो की थीम को सूट करती है वो टेम्पलेट पिक करके आप एक अच्छा एस्थेटिकली प्लीजिंग थंबनेल बना सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट टिप हियर इज कि जब भी आप थंबनेल क्रिएट कर रहे हो मेक श्योर आप हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी पिक्चर्स यूज़ करो और क्लोजअप शॉट्स यूज़ करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूट्यूब अपने फ़ोन से चलाते हैं। फ़ोन की स्क्रीन होती है छोटी और छोटी स्क्रीन में जब आप छोटा सा थंबनेल देखोगे तो उसमें अगर पिक्चर अच्छी क्वालिटी की होगी, क्लोजअप पिक्चर होगी, इट विल अपील द ऑडियंस अ लॉट मोर दैन अ लॉन्ग शॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अब मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो यूट्यूब चैनल शुरू करने में और उसको सस्टेन करने में हेल्प करेंगी। डोंट चेस परफेक्शन बिकॉज परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ सक्सेस। किसी ने बिल्कुल सही बात बोली है। जब भी आप अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करने बैठेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप एक लाइन भी ढंग से नहीं बोल पा रहे। चांसेस आर आप कितने भी अच्छे ओरेटर हो, यू विल फंबल, यू विल शिवर एंड यू माइट स्टार्ट स्टैमरिंग एज वेल। एट दैट पॉइंट डोंट डाउट योर सेल्फ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अपने स्कूल में डिबेटिंग की चैम्पियन होती थी। कोई भी एक्सटेम्परी होता था, डिबेट होता था, मैं हमेशा पार्ट लेती थी। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा मुझे ऐसा लगता था यार बोलना ही तो है, ओह मैं कर लूँगी। बट देन व्हेन आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट वीडियो आई रियलाइज दिस इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। शुरू में आप एक लाइन भी ढंग से नहीं बोल पाओगे और मैं खुद को ये बोलती थी यार मैं एक लाइन भी ढंग से नहीं बोल पा रही, मैं क्या यूट्यूबर बनूंगी। बट देन ग्रेजुअली जब आप 20-25 वीडियोस बना लोगे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप चीज़ें बहुत आराम से बोल पाओगे। सो डोंट बीट योर सेल्फ अप। जब आप फंबल करो, जब आप शिवर करो, इट इज़ फाइन एंड इट इज़ completely normal. Coming on to the next tip and that is be patient with your subscriber count and focus on improving the quality of your content. ऑफन इंस्टाग्राम DMs में मुझे मैसेजेस आते हैं कि प्रेरणा हम 20-25 वीडियोस बना चुके हैं, सब्सक्राइबर ही नहीं आ रहे, क्या करें यार, कोई टिप दो। एंड जब भी मैं इस टाइप की कमेंट पढ़ती हूँ मुझे ऐसा फील होता है मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। पिछले साल अगस्त में मैं 80 वीडियोस बना चुकी थी और मेरे सब्सक्राइबर थे 2500 और फिर एक साल के अंदर मेरे 2000 से 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि जब मेरे सब्सक्राइबर कम थे या नहीं थे तब भी मैं सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करी थी एंड दैट इज़ ऑन इम्प्रूविंग माई कॉन्टेंट। अपनी स्पीच इम्प्रूव करो, आप कॉन्टेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उस पर काम करो और वीडियो एडिटिंग पर काम करो। आई थिंक एज अ क्रिएटर आपके हाथ में सिर्फ ये है एंड बिलीव मी एज लॉन्ग एज आप इन चीज़ों पर काम कर रहे हो सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर ज़्यादा दूर नहीं है, एक वीडियो वायरल होने की बात है, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, बिलीव मी। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप एंड दैट इज़ एंगेज विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही वो लोग हैं जो आपको एनकरेज करेंगे, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे चैनल इंप्रूव करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आइडियाज़ देंगे। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस वो हैं जो मैंने अपनी ऑडियंस के रिकमेंडेशन पर बनाए हैं। मेरी ऑडियंस ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कुर्ती विद जीन्स पर वीडियो बनाओ, एंड उस वीडियो को अपलोड करते ही एक हफ्ते में मेरे मिलियन व्यूज़ हो गए। सो आई ट्रस्ट माई ऑडियंस ब्लाइंडली। मुझे पता है वो जो भी मुझे कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। ऑल्सो आई फील लाइक ये एक ऐसी जर्नी है, आप इस जर्नी में ऑडियंस को साथ लेकर चलोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। Coming on to the next tip, and that would be active on as many platforms as possible. जब आप एक चैनल उठाने की कोशिश कर रहे हो, it is very important कि आप और प्लेटफॉर्म्स में भी अपनी प्रेजेंस क्रिएट करो, be it Instagram, Facebook, LinkedIn, if you want to do Twitter, that is also fine. What these platforms do is कि हो सकता है कि कोई इन प्लेटफॉर्म्स पर आपका कंटेंट नोटिस करे और फिर YouTube पर आपका पूरा वीडियो देखने जाए। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे, और जब मैंने अपने यूट्यूब को प्रमोट करना शुरू करा, स्वाइप अप्स डालने शुरू करे इन माई स्टोरी, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियोज़ थ्रू इंस्टाग्राम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑडियंस कहाँ से आ जाएगी, कहाँ से आप लकी हो जाओगे। मुझे पता है और प्लेटफॉर्म्स मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, बट it is worth it. Coming on to the next tip, and that would be experiment with the title and thumbnail of the video. YouTube as a creator हमें पार देता है कि वीडियो अपलोड करने के बाद भी हम thumbnail और टाइटल को ट्वीक कर सकते हैं, which I feel like is a very important power that we as creators must exercise. अगर आप YouTube स्टूडियो में जाओगे, जो क्रिएटर्स के लिए YouTube ने ऐप बनाया है, वहाँ पर आपको ये भी दिखाई देता है कि कौन सा थंबनेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा थंबनेल एवरेज परफॉर्म कर रहा है। तो इन स्टेटिस्टिक्स को ध्यान से देखो और उसके हिसाब से टाइटल और थंबनेल ज़रूर ट्वीक करो। एंड विद दिस वी आर ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज़ listen to your heart. Yes guys, listen to your heart. I know it might sound like an irony, क्योंकि अब तक मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही थी on how to start and grow a YouTube channel, और वीडियो के एंड में मैं आपको बोल रही हूँ listen to your heart, but it is equally important। और मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जब मैंने ये चैनल शुरू करा था, I wanted to keep the investment as low as possible। तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े, जूते, एक्सेसरी इन सब में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बट एट द सेम टाइम आपको नई चीज़ें चाहिए वीडियो में दिखाने के लिए। तब मैंने डिसाइड करा कि मैं सारी स्टाइलिंग शुरू करती हूँ। मेरी मम्मी एक टीचर रह चुकी हैं और उनके पास अलमारियाँ, अटैचियाँ भर भर के साड़ी हैं। आई थॉट चलो इसी बहाने मेरे पास कुछ नया होगा दिखाने के लिए, एंड व्हाट इफ इट वर्क्स। मैंने 1-2 वीडियो बनाए और फिर एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिली, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है और मुझे पता है वो जो भी एडवाइस देती है दिल से देती है। उसने बोला कि प्रेरणा, आजकल कौन साड़ियाँ पहनता है, सब प्लाजो पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, तेरा वीडियो देखेगा कौन। एंड यू नो, आई नो उसने अपने मन से जो सही लगा वही बोला, बट एट दैट टाइम मैं खुद रेस्ट्रिक्टेड थी तो मैंने कुछ बोला नहीं, एंड आई थॉट चल यार जो भी होगा देखा जाएगा, अभी करते रहते हैं जो भी होगा। एंड 2 साल बाद द रियलिटी इज दैट सारी स्टाइलिंग इज द हाईलाइट ऑफ माई चैनल। यू नेवर नो वॉट विल वर्क फॉर योर चैनल। इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू टेक रिस्क, experiment and see what works for you, and at the end of the day it is just a game of hit and ट्रायल। बिफोर आई साइन ऑफ, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ रोकड़ा। पैसे कैसे आएंगे? सो यूट्यूब हमें मोनेटाइजेशन का पार देता है, हम यूट्यूब वीडियोस बनाकर पैसे कमा सकते हैं, बट पैसे कमाने से पहले हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए। एक बार आपकी ये मिनिमम लिमिट्स अचीव हो जाएंगी, उसके बाद आपके चैनल पर यूट्यूब अलाउ करता है एड्स चलाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक हिकअप फेस करा था जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब
आप अपने चैनल पर एड्स चलाने का यूट्यूब से अप्रूवल लेते हो, यूट्यूब आपके घर पर एक पिन भेजता है। इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर और आपके आईडी प्रूफ में जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर वो पिन भेजते हैं। और एक बार आपको वो पिन रिसीव हो जाता है, आप अपने अकाउंट से उस पिन को एंटर करते हैं और फिर आपका अकाउंट जब तक वेरीफाई नहीं होता, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं होते। मैंने पिन के लिए अप्लाई करा, 1 महीना हो गया नहीं आया, 2 महीने हो गए नहीं आया, 3 महीने हो गए नहीं आया। मैंने क्रिएटर सपोर्ट में बात करी, वो कहते अच्छा 1 महीना और वेट कर लो, इस बार पिन पक्का आएगा, आपने एड्रेस चेक कर लिया ना, पक्का आएगा, वेट करो। एंड उस चौथे महीने में इंडिया में लॉकडाउन लग गया। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई बिकॉज़ मैंने यूट्यूब से अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया था और लॉकडाउन हो गया था, तो मुझे ऐसा लगने लगा अब तो मेरा पिन कभी भी नहीं आएगा। मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई और उस टाइम पर मैंने एक Q&A वीडियो भी बनाया था जिसमें आई काइंड ऑफ ब्रोक डाउन एंड शेयर्ड माई फीलिंग्स विद माई सब्सक्राइबर्स। जब भी आप ऐसी कोई फीलिंग अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते हो तो एक मन में डर लगा रहता है, क्या ये मुझे वैसे सही समझेंगे जैसा मैं इनको समझाना चाह रही हूँ? विल दे नॉट टेक इट द अदर वे? बट द गुड पार्ट इज़ कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने उस बात को बहुत अच्छे से लिया। आई गॉट सो मेनी मेल्स कि दीदी आप चिंता मत करो, आपके पैसे ज़रूर आएंगे। मुझे इंस्टाग्राम पर DMs आए, मेल्स आए, इतनी सारी कमेंट्स आई। और एक लड़की ने तो ये भी लिखा कि दीदी आजकल रोज़े चल रहे हैं, मैं प्रे करूँगी कि आपके पैसे जल्दी आ जाएँ। एग्जैक्टली दिस इज़ वॉट हैपन। कुछ हफ्तों बाद मैं जब यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे एक मैनुअल लिंक मिला जिसके थ्रू मैं अपना अकाउंट अप्रूव करा सकती थी। क्योंकि मेरे 3 अटेम्प्ट्स पूरे हो चुके थे पिन को वेट करने के लिए, मैंने उस लिंक पर क्लिक करा और अपना आईडी प्रूफ अपलोड करा एंड दैट इज़ हाउ माई अकाउंट गॉट वेरीफाइड। कुछ घंटों में मेरे यूट्यूब से पैसे भी आ गए। द आइडिया बिहाइंड शेयरिंग दिस स्टोरी इज़ कि इस जर्नी में बहुत सारे हिकअप्स आएंगे, बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। समवन दैट विल मेक इट वर्थ वाइल विल बी योर सब्सक्राइबर्स। वैल्यू देम। वो आपके साथ खुशी में भी खड़े होंगे और दुख में भी खड़े होंगे। सो आई फील लाइक दिस गेम इज़ अबाउट बिल्डिंग अ कम्युनिटी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही कम्युनिटी है जो आपको रिवॉर्ड्स देगी। डोंट फॉरगेट दिस वाइल एन्जॉइंग द प्रोसेस। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।